खाद के लिए किसान परेशान हैं, जिम्मेदार रूस यूक्रेन। इसमें हमने बहुत विस्तार से आज खबर बनवाई है आपको। क्यों जानते हैं? ये कृषि मंत्री साहब हैं मध्य प्रदेश के, एंदल सिंह कंसाना जी, और इन्होंने एक बयान दिया है। कहा है कि किसान इसलिए परेशान है खाद के लिए क्योंकि जिम्मेदार रूस यूक्रेन है। अब इस पर खूब राजनीति हो रही है, खूब सियासत हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन कैसे जिम्मेदार है। तो हम लोगों को लगा कि क्या रूस यूक्रेन सच में जिम्मेदार है? आपके मन में भी सवाल है कि नहीं? मंत्री जी ऐसे तो नहीं बोलेंगे, अधिकारी आए होंगे, ब्रीफिंग दिए होंगे, तब मंत्री जी ने ऐसा कहा है, या तो फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। जब देश के किसान परेशान हैं, देश भर में खाद की कमी हो रही है, किल्लत है, और ये कमी क्यों हो रही है जानते हैं? क्योंकि रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, मिडिल ईस्ट में जंग के हालात हैं, इसलिए देश में खाद की कमी हो गई है। ऐसा मैं नहीं, मंत्री जी कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मंत्री जी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा है, प्रदेश में खाद की कमी इसलिए है क्योंकि यूक्रेन और इजराइल में संघर्ष चल रहा है। पहले आप कृषि मंत्री का बयान सुन लीजिए, फिर पूरा गुड़ा गणित समझाऊंगा, क्योंकि बात हमारे अन्नदाता से जुड़ी है। सुनिए बयान, उसके बाद दिखाऊंगा खबर। सुनाइए। यूक्रेन और वो लड़ाई की वजह से हमारे जो जहाज सीधे आते थे, उससे आने में हमें कम से कम 14-15 दिन के फेर के वजह से वो जहाज आ रहे हैं, इसीलिए इसमें कमी आई है। मंत्री जी कह रहे हैं जंग की स्थिति है रूस यूक्रेन में, इसलिए खाद की कमी हो रही है। प्रदेश में कई जगह खाद की किल्लत की खबर आई, किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के गृह जिले मुरैना से आई है। किसान खाद के लिए परेशान है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। दूसरी तस्वीर देवास जिले से आई है। यहां तो लाइन में खड़े किसान इतने परेशान हो गए कि अपनी कागजों को ही लाइन में लगा दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर सरकार को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। अब कांग्रेस ने सवाल उठाया तो मंत्री जी ने जवाब दिया और कह दिया कि ये कमी तो रूस यूक्रेन जंग की वजह से हुई है साहब। अब मंत्री जी के इस बयान पर भी राजनीति शुरू हो गई। रिपोर्ट देखिए और सियासी समीकरण समझिए। पचास % से ज़्यादा खाद की आपूर्ति नहीं हुई है, और खाद जो DAP यूरिया और ये कम मांगा गया, इसका दोषी मोहन यादव की सरकार है। सबसे बड़ा घोटाला यही है कि लाखों टन खाद जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी कालाबाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम कालाबाजारी उसमें हो रही है। यूक्रेन और वो लड़ाई की वजह से हमारे जो जहाज सीधे आते थे, उससे आने में हमें कम से कम 14-15 दिन के फेर के वजह से वो जहाज आ रहे हैं, इसीलिए इसमें कमी आई है। मध्य प्रदेश के अंदर DAP यूरिया की कमी है, और यहाँ के मंत्री एंदल सिंह कंसाना सरकार की तरफ से बयान देते हैं कि रूस और यूक्रेन के वार के कारण हम लोग यहाँ पर खाद नहीं मिल पा रहे। कितनी झूठी बात करते हैं। किसानों का मुद्दा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, मांग जरूर होना चाहिए। रबी फसल की बुआई के बीच देश में खाद का संकट एक गंभीर समस्या बन गई है, इसीलिए केंद्र सरकार भी परेशान है। चलिए और आपको बता देता हूं आंकड़ा कुछ। यूरिया और DAP की कमी हो रही है, इसीलिए आपको यह भी बता दें कि यूरिया और DAP क्या है।
यूरिया और डीएपी दोनों फसलों की बुआई से ठीक पहले खेतों में डाला जाने वाला फर्टिलाइजर है। ये फसलों के लिए पोषक तत्व का काम करते हैं। यूरिया भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फर्टिलाइजर है और डीएपी दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। यह भी जान लीजिए कि देश में सालाना करीब 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है। कितनी? 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है। मौजूदा समय में देश के अंदर ही 283 लाख टन की क्षमता है और बाकी का आयात किया जाता है, यानी दूसरे देश से मंगवाया जाता है। और डीएपी की बात करें तो भारत सालाना 100 लाख टन से अधिक डीएपी की खपत करता है, जिसमें से अधिकांश आयात किया जाता है। और अब युद्ध की वजह से यूरिया और डीएपी के आयात में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसा खुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी बताया है। सुनिए। देखिए, थोड़ा सा यूरिया डीएपी की क्राइसिस है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से लाने में भी बहुत लंबा समय, और उसके लिए कृषि मंत्रालय चिंतित है, प्रधानमंत्री जी चिंतित है। जंग की वजह से यूरिया और डीएपी खाद की कमी है। इसका मतलब कृषि मंत्री बहुत गड़बड़ नहीं बोल रहे थे, जिसको लेकर भारत सरकार भी गंभीर है। मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ये संकट दूर हो जाएगी। और आपको बता दें कि कुछ दिनों में ये संकट हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, क्योंकि देश में नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन भी शुरू हो गया है। इस समय देश में करीब 44 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन हो रहा है, जिससे करीब 200 लाख टन यूरिया की पूर्ति हो सकती है। नैनो डीएपी पर भी भारत सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के फायदे बताए थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, यह भी सुन लीजिए, सुनाइए। हम नैनो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाने में प्रयोग अब तक सफल हुए हैं। हमने नैनो यूरिया में बहुत बड़ी सफलता पाई है, नैनो डीएपी की दिशा में सफलता पाई है, और आज एक बोरी भर खातर लेकर के घूमने वाला किसान एक बोतल के खातर से काम चलाएगा, वो इतनी दूर नहीं है। समझ गए आप? जिस यूरिया और डीएपी की कमी से किसान परेशान हैं, कुछ दिन में सरकार के प्रयासों से यह खत्म होने वाला है। अब बोरी भर खाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बोतल से ही काम चल जाएगा। किसानों से जुड़ी खबर थी, किसान परेशान हैं, इसलिए खबर विस्तार से बता दी। और कुछ रह गया है तो हमारे सहयोगी से पूछूंगा, लेकिन आपको एक चीज बता दूं। मंत्री ने कह दिया रूस यूक्रेन जिम्मेदार है, विपक्ष ने कह दिया क्या फालतू की बात कर रहे हैं। विस्तार न्यूज ने बता दिया सच में समस्या है। इतने विस्तार से आपको कहां मिलेगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई इन्वेस्टिगेशन, बताइए आप। ऐसी पड़ताल मंत्री जी भी नहीं सोचे होंगे। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना, क्या है इतनी बड़ी वजह? विस्तार न्यूज ने प्राइम टाइम में आपको दिखा दिया कि कहां से तार जुड़े हैं, कितना उत्पादन करना है, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है कि कैसे बोरी की किल्लत खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ विस्तार न्यूज दिखाएगा। इतना इन्वेस्टिगेशन विस्तार न्यूज ही करता है ताकि आप परेशान ना हो। और कुछ रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और मन में सवाल है, श्याम सिंह तोमर के पास चलता हूं। श्याम सिंह तोमर जी, इतने विस्तार से हमने सब कुछ बता दिया, मसला किसानों का है, लेकिन केवल राजनीति होने लगे किसी बयान पर तो मुझे लगता है इस किसी भी खबर को इतने विस्तार से दिखाना जरूरी है। हमने तो समस्या बता दी, अब इस पर जो सियासत हो रही है उसका अंत कब होगा? श्याम जी। देखिए, वाकई में इस समय देश में दो जो वर्ग हैं उनके लिए खासा काम हो रहा है। एक तो किसानों के लिए काम हो रहा है, दूसरा सेना के लिए काम कर रहा है। किसान जो है परेशान नहीं रहना चाहिए, अन्नदाता परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति भी नहीं होना चाहिए। किसी भी समस्या को कैसे सुधारा जाए, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। नैनो टेक्नोलॉजी इसका सॉल्यूशन है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार, राज्य सरकार फोकस करे, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर दोषारोपण करें। तो नैनो टेक्नोलॉजी ही समाधान है, उसी से अन्नदाता का जो है चेहरा खिलेगा और उसी से आगे की जो ये समस्या है दूर हो जाएगी, ऐसा यकीनन सच है। तो इस पर फोकस करें, ना कि आरोप प्रत्यारोप पर। अब बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश बची भी नहीं है, क्योंकि स्थिति स्पष्ट है, जो है युद्ध
पीछे की वजह है। नैनो टेक्नोलॉजी उसका समाधान है। जितना ज़्यादा इस पर सरकारें फोकस करेंगी, समस्या का समाधान उतनी जल्दी होगा और किसान भी परेशानी से उबर जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ठीक कहा कि जो समस्या का समाधान है, बात उसकी होनी चाहिए। हर मसले पर राजनीति नहीं ढूंढना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।